अरे गुड़िया, भिंडी जब ये जो होती है ना सब्जियां थैले वाले में रखते हैं और डोंगों में शोरबे वाला रखते हैं। तो थैला वाला नहीं, फैला वाला कोई नहीं कोई है। ये we can put it in वाला ट्रे है ना, ये रहा प्लेट है। चलिए इसको पोर कर दें आप। ये तो हो गया तैयार। तो आपने बाद में सिर्फ भिंडी में नमक और कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। हाँ, वो उसके बाद और साबुत लाल मिर्च भी। साबुत लाल मिर्च और साबुत वो तो बाद में इसलिए की थी। ये तो हो गया। कहाँ है वो खाली वाला? ये इधर सही मुझे दे दें, मैं रख देता हूँ। ये जगह है इधर। सही ये इसमें भी रख सकते थे। इसमें ज़्यादा अच्छा। तो ये मैंने पहले से इसमें क्या डाला था? इसमें इसको मैंने तल लिया गोश्त को। ठीक। और इसकी नहीं इसमें रीजन ये थी। घी किधर है आप लोगों का? जी, ये पाउच में ये क्या ऑयल है? जी ये ऑयल है सर जी। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना इससे, जबरदस्त है, really nice. Smells really good. ठीक है। वो गाना बना रहे हो? जरा मुझे घर में बड़ी बहू भी कहते हैं। अपने घर में नहीं, मेरे तमाशा घर में। ओके। तो ये भी प्री कुक्ड है? हाँ, ये भी प्री कुक्ड है? पहले फ्राई किया। मैंने फ्राई कर लिया। और ये बड़ा आसान है। अगर आप सीखना चाहें तो बहुत जल्दी सीख सकते हैं। सर देख, सर मुझे शौक closely है। देख रहे हैं हम लोग इसीलिए। तो शौक है। पहले सर इसमें कुछ डाला है नमक वगैरह कुछ फ्राई करते हुए? नहीं कुछ नहीं। अभी कुछ भी नहीं डाला। अच्छा, इसके साथ रोटी बनाएंगे हम? जी। नमक हमेशा भूनते वक्त डालते हैं। लहसुन और अदरक। भाई बड़ा वाला अगर इससे पतीला है तो मुझे दे दे प्लीज। तो दे ना मुझे। निकालने को कर अरे टाइम तो दे ना ये। तो मैं कर देता हूँ शिफ्ट उसको। एक मिनट रुक एक चम्मच निकाल के देता हूँ। हाँ, इसके तरफ तो हो गया। चलो, जब मांगा था तो आप लोग कहा नहीं है। इसे हम ना खाना नहीं बनाते, इसमें हम सिर्फ चावल उबालते हैं। खाने हम इसमें बनाते हैं। खाना ज्यादा बनाती नहीं है ना? सर नहीं आदत हुई है। चक्कू देखो भाई, सही लगा? उसकी खुशबू ऐसी आप बता रही है कि यकीनन। इसके साथ रोटी और भिंडी तैयार हो गई, हम खा रहे हैं। टेस्टी टेस्टी सर बहुत उम्दा। जो इमली का टच है ना, हाँ। ये मस्ट ट्राई। तो खाते वक्त बहुत तो ही फिर अच्छी है। एक ही बार। अभी ट्राई। आज मेरे तमाशा घर के जो लोग हैं वो एक काम करें कि रोटी मैं बाहर से मंगवा दूं। थैंक यू। तंदूर की रोटियां। नहीं, हाथ की रोटी भी बन सकती है बाहर, ऐसी कोई बात नहीं है। हाथ की रोटी सर प्लीज। तो हाथ की रोटी कर लेते हैं। खाते हैं आप व्हाइट नान खा जाते नहीं, नान नहीं खाने, हजम नहीं होती। हाथ की रोटी ठीक है। ये हमने कर दिया, ये डाल दिया सब। और क्या चीज़ रहेगी इसके अंदर? अभी फिलहाल काफ़ी है। इसके बाद भिंडी बनी ना, कोई और तो समझ नहीं आई। इसमें भी है। इसके बाद ना बनाना। बड़ी इलायची कहाँ है? बड़ी इलायची दो। ये पड़ी हुई है। मुझे समझ ये बिल्कुल मिडिल में नहीं है, अब मिडिल में।
पानी कौन सा लेते हैं आप लोग? ये सर नहीं नहीं मिनरल वाटर. सर प्लीज. काली मिर्च का है? नहीं, साबित. साबुत काली मिर्च. सर पड़ी. ज्यादा तो नहीं खाते होंगे आप लोग ये? नहीं. हैं? बट इट्स गुड सर. खाया करो, अच्छी चीज है ये. ये हमने डाल दिया पानी इसमें. ठीक है जी. अब आप इसका ढकना दें मुझे और इसको आहिस्ता करके रख दें आप. ये हो गया. ये हमारा कितना आहिस्ता है ये? ये मीडियम हीट है. नहीं मीडियम नहीं, मुझे लो पे चाहिए. 4 पे कर दो. तो Okay. हम इसको रखते हैं. टाइम देख लो भाई कितना हो गया. सर ये क्या है हाथ में? सभी परेशान थे कि ऐसी सर बड़ी अच्छी सी लग रही है, कुछ तो है. बड़ी अट्रैक्ट कर रही है सर ये। सर हमने नहीं देखा. ठीक है भाई. मैं अब आप एक काम कीजिए, मुझे एक खाली बोल ला के. मैं आप लोग की चीनी वीनी कुछ नहीं ले रहा भाई. इसलिए आए हैं. अपना बहुत काली मिर्च. मुझे ये चाहिए. किसके अंदर ये बनाओ? मीठे के लिए. तो ये चले. हाँ ये सही है. मीठे के लिए नहीं, ये छोटा है, इससे बड़ा वाला. बड़ा दो. इसका एक बड़ा वाला भी है ना? चाय शिफ्ट कर दे इसमें, शिफ्ट कर दो. या वही पिंक वाला दे देना. देख हाँ, वो जो पिंक निकाला वाला था. जो हाँ, ये वो धो best दो है. ना. ये वाला. हाँ ये वाला. इसको जल्दी से धो दो. और एक मुझे चाहिए एक और बोल जिसके अंदर मुझे ये चीनी घोलनी है. ओके गॉट इट. चीनी को भूनना है. चीनी को नहीं नहीं भाई, चूल्हे पे रखना है. चूल्हे पे रखना है ना अच्छा सर. साहब कितनी चीनी, ये पूरी तो नहीं होगी, कितनी चीनी आपको? कितना कितना बड़ा है? पिंक वाला. नहीं नहीं इसमें नहीं. पिंक वाला है. मुझे दो. कौन सा वाला? एक है वो चाय. ये है. ये बड़ा. अरे ये नहीं, ये वाला, ये वाला. सर, वो भी दे, जो भी दे दो यार, कोई सा भी दे दो. ये छोटा. ये दे दो. ये सही है. ओके. अच्छा जनाब, ये तो हो गया भाई फैजान का किस्सा. जी सर. उमर. सर मैं पहले दानिश भाई के लिए एक सॉन्ग गाना चाह रहा था. अच्छा उनकी याद में कल हम बड़ा डिस्कस कर रहे थे. अगर थोड़ा इको ऑन करवा दें. हो जाएगी एको. ओके. चल. सुनो, टिश्यू चाहिए. टिश्यू बॉटल. पानी की बॉटल. टिश्यू मिला. इसमें पानी डालना है. ये खोलो. ये देसी की. इधर ऊपर देखना, शायद ऊपर रखा हो. कहाँ है? हाँ यार ये लो ना भाई. वहाँ रखना. सर टिश्यू चाहिए आपको? अच्छा तो ये ऑन नहीं है? स्टार्ट. हाँ 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 प्लीज. सर स्टार्ट करो. सर जब गो अहेड देंगे प्लीज. आपकी याद आती रही रात भर, रात भर. चश्मे नम मुस्कुराती रही रात भर.
रहे रात भर रात भर कोई दीवाना गलियों में फिरता रहा क्या बात है। कोई दीवाना गलियों में फिरता रहा कोई आवाज़ खर्राटों की आती रहे रात भर रात भर। थैंक यू दानिश Very मकसूद। good. दानिश भाई दिस फॉर यू। वी लव यू। अब ये टीना सानी ने भी गाया था, वो किस अंदाज से गाया था, और ये पड़ोस मुल्क में भी गाया हुआ है, जी जी वो कैसे गाया था मैंने सुना नहीं। बताओ भाई। जरा अपना फ्लेवर ऐड कर दो। किसी और रात भर। ट्यून चेंज करके अच्छा वो चेंज करके उन्होंने स्केल मेरे ख्याल से स्केल भी चेंज हुआ है। स्केल भी चेंज नहीं, स्केल तो मेरा है ना, अजीब सी बॉन्डी आवाज वाला। मगर एक हम साथ काम कर रहे थे, ही वॉज वर्किंग फॉर वन ऑफ माई सीरियल्स, वो अफसोस के नहीं हो पाया, और उसकी वजह मैं हूँ। अच्छा मुझे लड़ाई हो गई थी मेरी, और मैंने कहा मैं नहीं बना रहा एक काम। हाँ हाँ ये हुआ था ना, जी जी ऐसे ही था। तो बस, तो गुस्सा कितनी गलत चीज है, आप अपना ही नुकसान कर देते अपना हैं। नुकसान कर। अब तो अपना कोई अच्छा वाक़या और वो बता दो यार, ये तो हो ही नहीं रहा गर्म। सर ये चूल्हा बस पुल पे ये 9 पे ये था। 8 पे था। नहीं 8 पे था। हाँ बस अच्छा वाकया थोड़ा slow है। कोई ना भुला देने वाला वाक़या ना सब भुला पता देने है। वाला वाकया, ना भुला देने वाला। सर मेरे स्कूल टाइम का एक वाकया। तो एक लड़की मेरी क्लास में जो मुझे पहली दफ़ा मेरी जो एक क्रश थी, तो मुझे पसंद आ गई थी। ये कोई 6 हफ्ते पहले नहीं सर स्कूल लाइफ। ये भी स्कूल ही है। तो मैं उससे बात, मतलब ऑब्वियसली वो थोड़ी ज़रा रिस्ट्रिक्शंस थी, तो लड़कियां अलग थी लड़के अलग थे, तो हमारी सिर्फ कुछ 1-2 सब्जेक्ट्स होते थे जो साथ में होते थे, लेकिन मुझे उससे बात करने का मौका नहीं मिलता था। ओके, तो मैं अपने दोस्तों से, दोस्त मुझे छेड़ते भी थे इस बात से, और कहते भी थे कि यार कि वो ऐसी लड़की, मतलब वो पता नहीं तुमसे बात करेगी या नहीं करेगी। मैंने कहा यार बस मैं उस तक ये पहुंचाना चाहता हूँ कि मैं उसको वाकई पसंद करता हूँ, मैं सिर्फ बात करना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट फ्रेंडशिप या इस तरह की चीज़। ओके। तो 1-2 दफ़ा मैंने बात करने की कोशिश की, तो उसने कोई सही तरह जवाब नहीं दिया। हमारे जब भी कंप्यूटर साइंस के ग्रुप्स वगैरह भी बनते थे, तो मैंने एक दफ़ा टीचर से भी रिक्वेस्ट कर दी थी कि जो है ये हमारे ग्रुप में, अगर इन लड़कियों में से एक लड़की ये भी हमारे ग्रुप में आ जाए, तो मुझे टीचर ने भी बड़ा डांटा था। मतलब मैं मौका ढूंढता था, मतलब किसी तरह मेरी बात हो जाए। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे एडवाइस किया, यार व्हाई डोंट यू राइट अ लेटर, मैं एक लेटर लिख दो। और इतना मुझे ये था कि स्कूल की छुट्टी होती थी, मैं एक मतलब उसका घर देखने के लिए मैंने ज़रा फॉलो भी किया, और मुझे पता चल गया वो रहती कहाँ पे। अरे वाह, डेडिकेशन हो तो ऐसी। तो मैंने कहा यार ये सही है, और मैं एक कार्ड भी साथ में लगा के मैं उसको लेटर पे लिख के दे दूंगा। तो मैंने लेटर लिखा, और मैंने उसमें अपना नंबर भी लिखा, PDCL। मैंने कहा इस टाइम पे हम बात कर सकते हैं अगर तुम्हें सही लगे, क्योंकि स्कूल में हमारी बात नहीं हो पाती, तो अगर इजी हो तो इस टाइम पे मुझे कॉल कर लेना, ये कर लेना। और मैं छुट्टी के बाद अपने उसी दोस्त के साथ मैं गया
और मैंने दरवाजे के नीचे वो लेटर डाल दिया। तो मैं ये हो रहा था, मैंने कहा यार अगर लेटर उसके हाथ में नहीं आया या ऐसा कुछ भी तो बोलते हैं यार बस वो अब सही है। तुमने अपना कर दिया है, अब वो आएगी तो वो लेटर उठा लेगी या कुछ भी। मुझे कुछ और समझ नहीं आया। मैंने कहा पता चल जाएगा अगले दिन जब वो स्कूल आएगी। या मैंने वो लेटर दिया और मैं जाके उस टाइम पर जो टाइम मैंने उस पर लिखा था मैं फ़ोन के पास बैठ गया। मैंने कहा अगर तो उसे मेरी बात समझ आएगी तो मुझे कॉल करेगी, पर कॉल नहीं आई। अगले दिन जब मैं स्कूल गया हूँ भाग गए। अगले दिन जब मैं स्कूल गया हूँ तो मैं खैर गया, मैं उसको जब असेंबली हो रही थी तो उसको देख रहा था। मैंने कहा यार वो देखेगी तो वो देख भी नहीं रही। मैंने कहा पता नहीं उसको लेटर मिला नहीं मिला, क्या हुई होगी मुझे कुछ पता। तो मैं बार बार अपने दोस्त से बोला यार रिलैक्स करो ना, अगर होगा तो वो बाद में ब्रेक में पता चल जाएगा। तो जब पीरियड स्टार्ट हुआ, दूसरा या तीसरा पीरियड था, मुझे प्रिंसिपल के ऑफिस बुला लिया। तो जब मैं प्रिंसिपल के ऑफिस गया तो उसकी अम्मी यूँ लेटर लेके बैठी हुई थी। ओए तो वो लेटर उनकी अम्मा ने उठा लिया था जो मैंने उस तक पहुंचाया था। वाह क्या बात है। तो उसके बाद जो मुझे प्रिंसिपल ने और जो तो मुझे ये समझ नहीं आया था, मेरे घर से बोला कि पेरेंट्स को बुला, इज्जत अफजाई हुई होगी आपकी। जो कमाल जो शुरू से हाँ? शुरू से ही यार ऐसा सबका सब कुछ पहला सबका क्रश होता है। अभी घर से निकलने के बाद भी, इस घर से निकलने के बाद भी ये होगा। मोहब्बत है क्या शय ये अल्लाह जाने, है जितनी जुबानें हैं उतने फसाने। पिला दी है साकी ने क्या शय ना जाने, पलट आए मेरे गुजरे जमाने। शुरू है मोहब्बत, अरे तौबा तौबा, कयामत गुजर जाए कोई ना जाने। मोहब्बत है क्या शय ये इनको बताओ, मोहब्बत है क्या शय ये मुझसे ना पूछो, मैं पूछूंगा तुमसे जो चाह खुदा ने। तो भाई मुझे ऐसा लगता है ये मेरी एक तरीका है मोहब्बत को देखने का। मुझे ऐसा लगता है मोहब्बत की 5 स्टेजेस होती है। बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है। नंबर 1 एडमिरेशन। सबसे पहले आप क्या करते हैं? एडमायर ही करते हैं ना, मेहंदियों में, स्कूल्स में, शोज में आप एडमायर करते हैं। उसके बाद जो सिलसिला शुरू होता है, जब आप किसी चीज़ को एडमायर करने लगते हैं तो उसको एप्रिशिएट करने लगते हैं। वाह, यही होता है। बिल्कुल ऐसे। कमाल है, अल्लाह ताला ने क्या हुस्न पैदा किया। फिर उसके बाद और भी मैं कुछ कह सकता था इधर। उसके बाद सिलसिला शुरू होता है जब एप्रिशिएट कर देते हैं आप किसी चीज़ को, उसके बाद आता है रिस्पेक्ट। यस, आप किसी चीज़ को जब अप्रिशिएट करते हैं उसको रिस्पेक्ट देने लगते हैं आप। वाह यार, नहीं ये नहीं सुनूंगा भाई, ये नहीं, ऐसा नहीं होगा। कॉलेज स्कूल में होता था ना, आपकी उस खातून से बात हो या ना हो, मगर आप दोस्तों में पहले ही कह देते थे अगर कोई नहीं भाई। ऐसे ही था, वही था। यही होता था ना, वो रिस्पेक्ट, आउट ऑफ रिस्पेक्ट भाई नहीं। उसके बाद सिलसिला शुरू होता है, भूल गई कितनी, ये प्रॉपर हो गया। रिस्पेक्ट के बाद आप करते हैं लाइक। अब लाइक करने का एक दर्जा है। जब आप लाइक करना शुरू कर देते हैं किसी चीज को तो आप क्या करने लगते हैं, फिर आपको लव हो जाता है इससे। अब ये सारी 5 स्टेजेस 5 मिनट में भी हो सकती हैं, कभी तो मुझे कोई चीज निकालने के लिए इसके लिए, ठीक है। और ये इसको 5 डिकेड्स भी लग सकते हैं। थोड़ा ऐसा कर जाएंगे, हाँ
ठीक है ना? जब आप चीनी के साथ दूध मिलाएंगे तो क्या होगा? सबसे पहले वो फटेगा, ये फट जाएगा दूध। फिर आई थिंक हर चीज़ जो है वो आपको ज़िंदगी में एक स्टेज आता है लाइफ का जहाँ पे आपको एक इंसान में ये सारी चीज़ें मिलती हैं, वो एक ही दफ़ा आई थिंक आहिस्ता हो सकता है। और इस तरह अब मुझे नहीं पता आप लोग मीठा कितना खाते हैं। बहुत ही मुनासिब। जैसा आप बनाते हैं तो हम जैसा आप वैसे बनाएंगे। खाएंगे सर। हम हर चीज खा लेते हैं। सर यहाँ आके चीनी में चाय में चीनी डालना, हम हर तरह का खा लेते चाय में चीनी डालना शुरू कर दी इसमें मैंने। ढक्कन किधर है? हैं, बस खाना होना चाहिए। मेरा जी तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो किसको किसको ऐसा लगता है कि उसको एक बार से गलत सवाल कर गया? नहीं नहीं पूछे सर। सर मेरी लाइफ में ऐसा बड़ा शदीद टाइम आया है सर। यही दे सकते हैं अच्छा सलाम। मैं आपको बता सकता हूँ। सही बात है। और मैंने एक उसके बाद मैंने एक आके कुछ लाइंस भी यहाँ पे एक मेरे दिमाग में थी, तो मैं आपके सामने भी ये बोलना चाहूँगा। हाँ हाँ। वो थी कुछ ऐसी बेसिकली खैर Basically. तो वो इंसान का क्या बोलना, लेकिन वो थी कुछ ऐसे कि मुंह ज़बानी नहीं जताता कि मोहब्बत क्या है। ओके। मुंह ज़बानी नहीं जताता कि मोहब्बत क्या है, मैं तुझे करके दिखाता कि मोहब्बत क्या है। वाह कितना मीठा, सही है। देखो कैसे लगाऊं तुझे सीने से कि किसी और के हो, ये आप लोग सब लोग चेक कर लो, उसके हिसाब से मैं फिर मीठा डालूंगा। कैसे लगाऊं तुझे सीने से कि किसी और के हो, मेरे होते तो बताता कि मोहब्बत क्या है। वाह चख लो ये लो। सर सुना आपने? सॉरी, दोबारा को। मुंह ज़बानी नहीं जताता कि मोहब्बत क्या है, मैं तुझे करके दिखाता कि मोहब्बत क्या है। ओके। कैसे लगाऊं तुझे सीने से कि किसी और के हो, मेरे होते तो बताता कि मोहब्बत क्या है। वाह वाह, आप तो बता देते। बताया सर, बताया। अच्छा, इसी तरीके से ये तो तुम्हारी होगी कहानी। जुनैद, यस सर। जी कोई वाकया? सर मैं एक मज़ेदार वाक़या बताऊंगा। मैं मज़ेदार ही सुनना चाह रहा हूँ। सर मज़ेदार वाक़या ये था कि जब मैं इस फील्ड में आया, मुझे बड़ा पैशन था कि मैंने इंडस्ट्री में एंटरटेनमेंट में काम करना है, जिसमें Okay. मॉडलिंग मैंने स्टार्ट किया। डायरेक्ट एक्टिंग में मेरा कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। ओके। क्योंकि मैं बहुत शाय था इसको थोड़ा छोटा और मैं बहुत गोलू मोलू था। 110 kg मेरा वेट था। अरे वाह। तो मुझे जब मैं इंडस्ट्री में आया फैशन के अंदर, तो मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि ये तुम्हारी फील्ड नहीं है ओके। और तुम कुछ और काम करो, तुम जॉब जो कर रहे हो उसी पर फोकस करो। लेकिन मैंने 30 kg कम किया अपना। 3 मंथ्स में मैं मॉडलिंग स्टार्ट की। हाँ। एक्टिंग का बहुत शौक था, लेकिन एक्टिंग का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। ओके। तो फिर एक बार मेरी मुलाकात होती है हुमायूं भाई से एक डिनर पे। हाँ। तो हुमायूं भाई के सामने मैंने वो अपनी ख्वाहिश इज़हार की कि सर मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ। ओके। और उन्होंने भी पूछा कि एक्टिंग कभी की है, मैंने कहा नहीं की। वहाँ से नंबर एक्सचेंज किए और मैं एक शूट के लिए सर आया हुआ था यहाँ पे कराची लाहौर से। तो मैं हुमायूं भाई को बहुत तंग करता था मैसेज कर करके कि सर Okay. प्लीज़ मुझे एक चांस दे दें मेरे से मिलने। ओके। तो शूट के बीच में मैंने उनसे मैसेज किया उनको कि सर मैं कराची आया हूँ, तो आपसे मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा अभी आ सकते हो। तो मैंने शूट पैकअप करवाया कि इमरजेंसी होगी घर में और मैं जा रहा हूँ। Okay. और मैं सीधा चला गया उनके ऑफिस। उन्होंने बड़े प्यार से मुझे बिठाया सोफे पे और चाय वगैरह पिलाई। फिर उन्होंने कहा कि एक ड्रामा सीरियल बन रहा था, बहुत ही मेगा उनका एक प्रोजेक्ट था ISPR का। ओके। या यस। तो उन्होंने उनके जहन में भी नहीं था, तो वो कहते आओ तुम्हें सबसे मिलवा देता हूँ मैं। तो मुझे सना के पास, सना शर्माज के पास ले गए भाभी के पास। तो मैं उनके पास चला गया। जैसे वो कोई मीटिंग, सना भाभी नहीं है। हाँ वो भाभी नहीं, वो थी समीना भाभी थी, बहन हमारी।
तो मैं उनके पास ले गई, तो जैसे ही भाई उन्होंने डोर ओपन किया, हुमायूं भाई ने कहा कि सना ये जुनैद है। उन्होंने जैसे ही देखा, उन्होंने कहा हुमायूं रुको, ये लड़का जो है ना वो रोल कर सकता है जिसके लिए हम लड़का ढूंढ रहे हैं काफ़ी अर्से से, और आई थिंक उसके लिए 25 ऑडिशंस हो चुके थे। ओके, तो हुमायूं भाई ने कहा कि तुम क्यों फंसा रही हो, हम भी फंस जाएंगे, ये भी फंस जाएगा, इसने अभी तक एक्टिंग की नहीं है और हम भी फंस जाएंगे इस बीच में। तो सना भाभी ने कहा कि नहीं, सना बहन ने कहा कि नहीं, इसको चलते हैं लेके नदीम भाई के पास। नदीम बेग डायरेक्टर थे उसके। मैं सीधा उनके पास चला गया। नदीम भाई अपने स्टाइल में बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि क्या नाम है तुम्हारा? मैंने कहा सर जुनैद। एक्टिंग करके बताओ तो मालूम है नहीं। फिर वो ऐसे थे, क्या है तुम्हारा? कभी एक्टिंग की है? मैं कहा नहीं सर। कभी एक्टिंग की है? कभी एक्टिंग की है? मैंने सर नहीं की। तो कहते हैं कि अच्छा ये स्क्रिप्ट है, हमारा एक ड्रामा आ रहा है, तो उसकी ये स्क्रिप्ट है, एक सीन है, तो मैं दे रहा हूँ 5 मिनट से तुम्हारे पास, रूम में जाओ, मैं आके तुम्हारा ऑडिशन लेता हूँ। इसको आहिस्ता करें। मैंने कहा कि सर बिल्कुल ठीक है। मैं चला गया रूम में, तो एक उनकी असिस्टेंट आती है, उसने कहा कि ये सीन है, आप इस तरह आपने करना है। नहीं, आहिस्ता, एक पे बस आप। तो मैं काफ़ी सहमा हुआ बैठा हुआ था, कांप रहा था, मैं शिवर कर रहा था बैठ के। तो थोड़ी देर में ही 5 मिनट के बाद पहले हुमायूं भाई आते हैं हंसते हुए, नहीं ये गर्म नहीं होगा। और हुमायूं भाई ने इसको कहा, इस पे रखते, हुमायूं भाई हंसते आते हैं, कहते हैं इसको आहिस्ता कर दे और इसको 3 पे कर, 2 पे कर दे, 3 पे या 2 पे, मुझे नहीं पता। हाँ जी, हुमायूं भाई आए और हुमायूं भाई ने कहा हंसते हुए, डर लग रहा है? मैंने कहा जी सर डर लग रहा है। उन्होंने अपनी ज़बान में कहा कि हाँ वो तो मुझे भी लगता है, और लगता था। ये उनकी ज़बान क्या है ज़रा वो बताओ। जी, उनकी ज़बान और इस समय ना जो भाभी सना शाहनवाज आ गई, बड़ा मिक्स कर रहे हो रिश्तों हाँ को। वो ब्रेक्स हैं, तो काफ़ी सब उनके मुसद्दिक आ गया, मुसद्दिक मलिक और उनकी पूरी प्रोडक्शन के लोग आगे खड़े हो गए। नदीम भाई ने कहा तैयारी होगी? मैंने कहा जी हो गई है। तो उन्होंने कहा कि ये स्क्रिप्ट मुझे दे दो और छीन ली। अच्छा, उन्होंने कहा मैं तुम्हें क्यों दूंगा, तुमने आगे से डायलॉग बोलना है। और बड़ा इंटेंस वो सीन था। ओके, मैंने कहा ठीक है। अब मैंने पहली लाइन उनसे बोली तो उन्होंने हुमायूं भाई की तरफ देखा, नदीम भाई ने, और नदीम भाई ने कहा लड़का कर लेगा। हुमायूं भाई कहते हैं नहीं सोच लो, हम फंस जाएंगे। नदीम भाई ने कहा एक और करते हैं, दोबारा से किया। मैंने फिर डायलॉग बोला, फिर नदीम भाई ने हुमायूं भाई की तरफ देखा और उन्होंने कहा कर लेगा लड़का, एक चांस दे देते हैं। उन्होंने कहा देख लो, हम सोचते हैं। तो मैं कहते हैं चलो तुम्हें कल तक बता देंगे हम लोग, तो तुम अभी चले जाओ। मैं उठा, मैं सबसे अल्लाह हाफ़िज़ किया। मैं जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा 1 मिनट रुको, तुम्हें पता है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया तो तुम किसके साथ काम करोगे? मैंने कहा सर मुझे कोई आइडिया नहीं है, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है कि प्रोजेक्ट क्या है। उन्होंने कहा कभी यमुना जैदी का नाम सुना है? कौन है भाई? शी इज़ अ स्टार, वो भी एक पाकिस्तान की बेस्ट एक्ट्रेस हैं अभी। तो मैंने कहा सर बिल्कुल सुना है मैंने। अपनी यमुना। तो मैंने कहा बिल्कुल मैंने बात कर लो यार। मैंने कहा सर बिल्कुल सुना है, बहुत बड़ा फैन हूँ। उन्होंने कहा अगर तुम्हारा हो गया तुम उनके साथ काम करोगे, और मैं खुशी की वजह से मेरे हाथ कांप रहे थे, मैं निकल गया। मैं उसी दिन सर लाहौर वापस आ गया और अगले दिन मुझे कॉल आती है सुबह सुबह कि अस्सलाम वालेकुम जुनैद, आपका सिलेक्शन हो गया है, आपको अगले दिन गाड़ी आएगी पिक करने के लिए, आपको ISSB गुजरांवाला लेके जाना है और आपको साथ में पिक करते हुए जाना है। असलदीन खान साहब हैं धुआं ड्रामे के, तो वो आपके साथ जाएंगे और कल हमारा पहला सीन है ISSB गुजरांवाला में। मैंने कहा मैं तो लाहौर बैठा हूँ। मैंने कहा ठीक है फिर आपको गाड़ी पिक करेगी, और ऐसे ही हुआ। अगले दिन गाड़ी ने पिक किया, हम लोग पहुँच गए। So this was your destiny. सर डेस्टिनी It was supposed to be. It was meant to be like this. और फिर यहाँ पे ये हुआ कि सब स्टार्स थे वहाँ पे, जिसमें कुबरा थी, सजल अली थी, सायरा यूसुफ थी, रमशा खान थी, वो आई थी, और यमुना वॉज फ्लाइंग फ्रॉम US, वो डायरेक्ट वहाँ पे ISSB गुजरांवाला आ रही थी लाहौर से। मतलब चोटी की खवातीन नहीं है, चोटी की खवातीन सर। और सर मैं इतना परेशान, मैं यमुना का वेट कर रहा हूँ कि कब आएंगी। मेरा पहला सीन उनके साथ ही, ड्रामे का पहला सीन हमारा शूट हो रहा था। तो मैं सर नीचे करके बैठे, लड़की आती है कंधे पे, कहती है अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। कहती है कि माय नेम इज़ यमुना जैदी, आप जुनैद हैं? मैंने कहा जी। कहती कैसे हैं आप, ठीक हैं? इस तरह बातचीत हुई और वो कहती हैं अच्छा मैं इधर आ रही हूँ, जाके बैठ गई। अब मैं सोच रहा हूँ मेरा पहला सीन है, मैंने कभी एक्टिंग नहीं की और इतने बड़े बड़े कलाकार जो हैं, एक्टर्स जो हैं मेरे सामने हैं। मैंने कहा कैसे करूँगा मैं? तो मैंने कहा केमिस्ट्री बनाने के लिए थोड़ी बातचीत करती हूँ। अब मैं यमुना जैदी के सामने आके बैठ गया, अब कुर्सी पर बैठी हूँ और यूँ ही कर रही हूँ। मैं कह रहा हूँ मैम मेरा नाम जुनैद है, मैं मॉडलिंग करता रहा हूँ,
मैं हमारा पहला सीन है तो मैंने कहा आपसे बात कर लूँ, सीन डिस्कस कर लूँ। वो यूँ ही कर रही है। अब मैं 5 मिनट तकरीर करता रहा, उसके बाद उन्होंने बाल हटाए ना तो एयरपोर्ट्स पहने हुए थे। तो कहती हैं क्या कह रहे तुम? मैं कहा सॉरी। और मैं जाके बैठ गया और फिर पहला सीन हमने किया और वो सीरियल फिर मेगा हिट हुआ। बिल्कुल। उसका नाम था सिनफे आहन और उसके बाद से सर अल्लाह का शुक्र है कि आज तक You never look back. I never looked back. Very सर ऐसा ही हुआ कि यमुना जैदी का जो सीरियल था उनका एक आ रहा था जाहिद अहमद के साथ, ये देखो भाई, तो मैं अपनी वाइफ के साथ बैठ के वो देख रहा था और मैंने 6 महीने पहले की बात है उससे मैंने उनसे एक ख्वाहिश के साथ किया था कि